सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। आइए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं भाद्रपद कुशोत्पाटनी अमावस्या। भाद्रपद के महीने में जो कुशोत्पाटनी यानी कि कुशग्रहणी अमावस्या पड़ती है उसका क्या महत्व है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस अमावस्या की क्या महिमा है, इस अमावस्या पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से कुशोत्पाटनी अमावस्या इस अमावस्या का नाम है। इसमें कुश के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि कुश की उत्पत्ति कैसे हुई, कुश का सनातन धर्म में क्या महत्व है, कुश का पूजा पाठ में और किसी भी धार्मिक कार्य में उसका क्या महत्व है, साथ ही उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, विज्ञान क्या कहता है कुश के बारे में, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुश की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ कहाँ कुश का प्रयोग किया जाता है, कुश की क्या महिमा है, तो विस्तार रूप से मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो में जुड़े रहिए, पूरा अंत तक जरूर देखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है। तो आइए भक्तों शुरू करते हैं। भाद्रपद कुशोत्पाटनी पिठौरी अमावस्या, इसको कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहते हैं और कुशग्रहणी भी कहते हैं और पिठौरी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि पितरों की आत्म शांति, दान पुण्य और काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है। तो सज्जनों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। उससे पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिलते रहें। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यह अमावस्या 2022 में कब पड़ रही है, कितनी तारीख को पड़ रही है। तो आइए देखते हैं। चूंकि भाद्रपद माह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का महीना होता है, इसलिए भाद्रपद अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है। कहा जाता है कि धार्मिक कार्यों, श्राद्ध कर्म आदि में इस्तेमाल की जाने वाली कुशा यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह और पुण्य फलदायी होती है। तो हम ये भी जानेंगे कि कुशा को एकत्रित कैसे करना है, किस समय करना है, उसका क्या तरीका है और कौन सी कुशा पवित्र मानी जाती है, कौन सी नहीं मानी जाती है। तो आइए, इस दिन एकत्रित की जाए तो बहुत ही पुण्य फलदायी होती है, ये हमने पढ़ लिया। और अध्यात्म और कर्मकांड शास्त्र में प्रमुख रूप से काम आने वाली वनस्पतियों में कुशा का प्रमुख स्थान है। इसका वैज्ञानिक नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में ये भी दिया हुआ है। इसको कांस अथवा ढाब भी कहते हैं। जिस प्रकार अमृतपान के कारण केतु को अमरत्व का वर मिला है, उसी प्रकार कुशा भी अमृत तत्व से युक्त है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका नाम पवित्री भी है। इसके सिरे नुकीले होते हैं। इसको उखाड़ते समय सावधानी रखनी पड़ती है कि यह जड़ सहित उखड़े और हाथ भी न कटे। कुशल शब्द इसीलिए बना है, कुशा से ही कुशल शब्द बना है। कुशोत्पाटनी अमावस्या मुख्यतः पूर्वाह्न में मानी जाती है। पूर्वाह्न में विशेष रूप से इसका महत्व माना गया है। भाद्रपद कुशोत्पाटनी अमावस्या व्रत में किए जाने वाले धार्मिक कर्म, क्या क्या कर्म इसमें किए जाते हैं तो ये देखते हैं। स्नान, दान और तर्पण के लिए अमावस्या की तिथि का अधिक महत्व होता है। भाद्रपद कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले धार्मिक कार्य इस प्रकार हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद बहते जल में तिल प्रवाहित करें। नदी के तट पर पितरों की आत्म शांति के लिए पिंडदान करें और किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दक्षिणा दें। इस दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना भी की जा सकती है। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों को स्मरण करें। पीपल की 7 परिक्रमा करें। अमावस्या शनिदेव का भी दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना जरूरी है। भाद्रपद अमावस्या का क्या महत्व है यह हम जानेंगे। पूजा काले सर्वदेव कुशहस्तो भवेच्छुचिः, कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया। कुश का महत्व बताया गया है कि हर माह में आने वाली अमावस्या की तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में कुश के बिना किसी भी पूजा को सफल नहीं माना जाता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है, इसलिए इसे कुशग्रहणी या कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। वहीं पौराणिक ग्रंथों में इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा गया है। यदि भाद्रपद अमावस्या सोमवार के दिन हो तो इस कुशा का उपयोग 12 सालों तक किया जा सकता है।
किसी भी पूजन के अवसर पर पुरोहित यजमान को अनामिका उंगली में कुश की बनी पवित्र पहनाते हैं। शास्त्रों में 10 प्रकार के कुश का वर्णन है। कुशः कासा जवा दुर्वा उसीराक्ष शकुंदका गोधूमा ब्राह्मयो मौंजा दशदर्वा सबल्वजा। मान्यता है कि घास के इन 10 प्रकारों में जो भी घास सुलभ एकत्रित की जा सकती हो इस दिन कर लेनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि घास को केवल हाथ से ही एकत्रित करना चाहिए और उसकी पत्तियां पूरी की पूरी होनी चाहिए, आगे का भाग टूटा हुआ न हो। इस कर्म के लिए सूर्योदय का समय सबसे उचित रहता है। देखिए यहाँ पर 10 प्रकार से कहा गया है। यदि कुशा हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन कुशा हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकती है, तो उसके विकल्प में 10 प्रकार की और घास बताई गई है, 9 प्रकार की, जिनको आप कुशा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे दुर्वा हो गई, दुर्वा को हम कुशा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं यदि कहीं कुशा नहीं मिल सकती है। आपने देखा होगा कर्म कांड में, पूजा पाठ में यदि कुशा नहीं होती है तो वहाँ पर दुर्वा का प्रयोग किया जाता है। इनमें जो भी आपको मिल सके उसे पूजा के समय या धार्मिक अनुष्ठान के समय ग्रहण करें, जो भी मिल जाए। ऐसे कुश का प्रयोग वर्जित है। जिस कुश का मूल सुतीक्ष्ण हो, अग्रभाग कटा न हो और हरा हो, वह देव और पितृ दोनों कार्यों में वर्जित होता है। यह कुशा वर्जित है। कुश उखाड़ने की प्रक्रिया। अमावस्या के दिन दर्भस्थल में जाकर व्यक्ति को पूर्व या उत्तर मुख करके बैठना चाहिए। फिर कुशा उखाड़ने के पूर्व निम्न मंत्र पढ़कर प्रार्थना करनी चाहिए। कुशाग्रे वसति रुद्रः, कुश मध्ये तो केशवः, कुश मूले वसेद ब्रह्मा, कुशान्मे देहि मेदिनी, विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिन्य सर्गज, नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव। मंत्र पढ़ने के बाद ओम हूम फट मंत्र का उच्चारण करते कुशा दाहिने हाथ से उखाड़ें। इस वर्ष आपके घर जो भी पूजा या धार्मिक कार्यों का आयोजन हो उसमें इस कुशा का प्रयोग करें। यह पूरे वर्ष भर के लिए उपयोगी और फलदायी होता है। कुशः कासा जवा दुर्वा उसीराक्ष शकुंदका गोधूमा ब्राह्मयो मौंजा दशदर्वा सबल्वजा। ये वही 10 प्रकार की कुशा बताई गई है, जो कि और भी जो घास हैं वो कुशा के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं यदि कुशा नहीं मिलती है तो। यह पौधा पृथ्वी लोक का पौधा न होकर अंतरिक्ष से उत्पन्न माना गया है। मान्यता है कि जब सीता जी पृथ्वी में समाई थी तो राम जी ने जल्दी से दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु उनके हाथ में केवल सीता जी के केस ही आ पाए। ये केस राशि ही कुशा के रूप में परिणत हो गई। सितोंशु पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में, जहाँ पर माना जाता है कि माता सीता धरती में समाई थी, उसके आसपास की घास अभी भी नहीं काटी जाती। भारत में हिंदू लोग इसे पूजा श्राद्ध में काम में लाते हैं। श्राद्ध तर्पण बिना कुशा के संभव नहीं। कुशा से बनी अंगूठी पहनकर पूजा तर्पण के समय पहनी जाती है। जिस भाग्यवान की सोने की अंगूठी पहनी हो उसको आवश्यकता नहीं है। कुशा प्रत्येक दिन नहीं उखाड़नी पड़ती है, लेकिन अमावस्या की तोड़ी कुशा पूरे महीने काम दे सकती है और भादों की अमावस्या के दिन तोड़ी कुशा पूरे साल काम आ सकती है। इसलिए लोग इसे तोड़ के रख लेते हैं। केतु शांति विधानों में कुशा की मुद्रिका और कुशा की आहुतियाँ विशेष रूप से दी जाती हैं। रात्रि में जल में भिगोकर रखी कुशा के जल का प्रयोग कलश स्थापना में, सभी पूजा में, देवताओं के अभिषेक, प्राण प्रतिष्ठा, प्रायश्चित कर्म, 10 स्नान आदि में किया जाता है। केतु के अध्यात्म और मोक्ष का कारक माना गया है। केतु को अध्यात्म और मोक्ष का कारक माना गया है। देव पूजा में प्रयुक्त कुशा का पुनः उपयोग किया जा सकता है, परंतु पितृ एवं प्रेत कर्म में प्रयुक्त कुशा अपवित्र हो जाती है। देव पूजन, यज्ञ, हवन, यज्ञोपवीत, ग्रह शांति पूजन कार्यों में रुद्र कलश एवं वरुण कलश में जल भरकर सर्वप्रथम कुशा डालते हैं। कलश में कुशा डालने का वैज्ञानिक पक्ष यह है कि कलश में भरा हुआ जल लंबे समय तक जीवाणु से मुक्त रहता है। पूजा समय में यजमान अनामिका उंगली में कुशा की नाग मुद्रिका बनाकर पहनते हैं। कुशा आसन का महत्व। धार्मिक अनुष्ठानों में कुश दर्भ नामक घास से निर्मित आसन बिछाया जाता है। पूजा पाठ आदि कर्मकांड करने से व्यक्ति के भीतर जमा आध्यात्मिक शक्ति पुंज का संचय कहीं लीक होकर अर्थ न हो जाए, अर्थात पृथ्वी में न समा जाए, इसलिए
उसके लिए कुश का आसन प्रयुक्त कुचालक का कार्य करता है। इस आसन के कारण पार्थिव विद्युत प्रवाह पैरों के माध्यम से शक्ति को नष्ट नहीं होने देता। इस पर बैठकर साधना करने से आरोग्य, लक्ष्मी प्राप्ति, यश और तेज की वृद्धि होती है और साधक की एकाग्रता भंग नहीं होती। कुशा की पवित्री उन लोगों को जरूर धारण करनी चाहिए जिनकी राशि पर ग्रहण पड़ रहा है। कुशा मूल की माला से जाप करने से अंगुलियों के एक्यूप्रेशर बिंदु दबते रहते हैं, जिससे शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है। यह भी कहा जाता है कि कुश के बने आसन पर बैठ कर मंत्र जप करने से सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। नास्य केशान प्रपवंती नोरसी ताड़ मानते, देवी भागवत में ये कहा गया है। अर्थात कुश धारण करने से सिर के बाल नहीं जड़ते और छाती में आघात यानी दिल का दौरा नहीं होता। उल्लेखनीय है कि वेद ने कुश को तत्काल फल देने वाली औषधि, आयु की वृद्धि करने वाला और दूषित वातावरण को पवित्र करके संक्रमण फैलने से रोकने वाला बताया गया है। आपको पता होगा कि कुश के ऊपर अमृत कलश रखा गया था, इसलिए इस पर अमृत का संयोग भी है। रक्षा करने वाले नागों ने जब कुश चाटने शुरू किए तब जीभ कुशों के कारण फटी थी। उसकी कथा इस प्रकार से है। सभी सांप और गरुड़ दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन सांपों की मां कद्रू ने गरुड़ की मां विनिता को छल से अपनी दासी बना लिया। सभी सांपों ने गरुड़ के सामने यह शर्त रखी कि अगर वह स्वर्ग से उनके लिए अमृत कलश लेकर आएगा तो उसकी मां को दास्ता से मुक्त कर दिया जाएगा। यह सुनकर गरुड़ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी को परास्त कर दिया। युद्ध में स्वर्ग के देवता इंद्र को भी उसने मारकर मूर्छित कर दिया। उसका यह पराक्रम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से यह वरदान भी मांगा कि वह हमेशा अमर रहेगा और उसे कोई मार नहीं सकेगा। अमृत लेकर गरुड़ वापस धरती पर आ रहा था, तभी इंद्र ने उस पर अपने वज्र से प्रहार किया। गरुड़ को अमरता का वरदान मिला था, इसलिए उस पर वज्र के प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन गरुड़ ने इंद्र से कहा कि आपका वज्र दधीची की हड्डियों से बना हुआ है, इसलिए मैं उनके सम्मान में अपना एक पंख गिरा देता हूँ। यह देखकर इंद्र ने कहा कि तुम जो अमृत सांपों के लिए ले जा रहे हो उससे वह पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे, इसलिए अमृत को स्वर्ग में ही रहने दो। इंद्र की बात सुनकर गरुड़ ने कहा इस अमृत को देकर वह अपनी मां को दास्ता से मुक्त करना चाहता है। वह इंद्र से कहता है मैं इस अमृत को जहां रख दूंगा आप वहां से उठा लीजिएगा। गरुड़ की यह बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले तुम मुझसे कोई वर मांगो। गरुड़ ने कहा जिन सांपों ने मेरी मां को अपनी दासी बनाया वे सभी मेरा प्रिय भोजन बने। गरुड़ अमृत लेकर सांपों के पास पहुंचा और सांपों से बोला कि मैं अमृत ले आया हूं और तुम मेरी मां को अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। सांपों ने ऐसा ही किया और उसकी मां को मुक्त कर दिया। गरुड़ अमृत को एक कुश के आसन पर रखकर बोलता है कि तुम सभी पवित्र होकर इसको पी सकते हो। सभी सांपों ने मिलकर विचार किया और स्नान करने चले गए। दूसरी तरफ इंद्र वहीं घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही सभी सांप चले जाते हैं इंद्र अमृत कलश लेकर स्वर्ग भाग जाते हैं। जब सांप वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश कुश के आसन पर नहीं है। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हमने छल करके गरुड़ की मां को अपनी दासी बनाया हुआ था उसी तरह से हमारे साथ भी छल हुआ। लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद ध्यान आता है कि अमृत इसी कुश के आसन पर रखा हुआ था, तो हो सकता है इस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी हों। सभी सांप कुश को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं और उनकी जीभ कुशों के कारण बीच से दो भागों में कट जाती है। अमृत कलश के स्पर्श के बाद से कुश और भी पवित्र माने जाते हैं। कुश की पवित्रता का महत्व। कुश की अंगूठी बनाकर अनामिका उंगली में पहनने का विधान है ताकि हाथ द्वारा संचित आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी उंगलियों में न जाए, क्योंकि अनामिका के मूल में सूर्य का स्थान होने के कारण यह सूर्य की उंगली है। सूर्य से हमें जीवनी शक्ति, तेज और यश प्राप्त होता है। दूसरा कारण इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से भी रोकता है। कर्मकांड के दौरान यदि भूलवश हाथ भूमि पर लग जाए तो बीच में कुश का ही स्पर्श होगा, इसलिए कुश को हाथ में भी धारण किया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि हाथ की ऊर्जा की रक्षा के लिए तो इस रक्षा न की जाए तो इसका दुष्परिणाम हमारे मस्तिष्क और हृदय पर पड़ता है।
पिथौरा अमावस्या, इसको पिथौरा या पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं। भाद्रपद अमावस्या को पिथौरा अमावस्या भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस संदर्भ में पौराणिक मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति एवं अपने संतान के कुशल मंगल के लिए उपवास किया जाता है और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। और यह अमावस्या 2022 में कब पड़ रही है, तो यह अमावस्या 26 अगस्त 2022 को दिन में 12:23 से प्रारंभ होकर और 27 अगस्त दिन में 1:45 तक रहेगी। तो इसके बाद में इसके बीच में आप दान पुण्य तर्पण कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और कुसा को उखाड़ करके आप पूजा पाठ के लिए अपने घर में रख सकते हैं। तो ये था इस अमावस्या का महत्व, मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। चैनल पर यदि आप नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए। वीडियो आपको पसंद आई हो मित्रों तो सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो धन्यवाद। जय श्री राम।